जो दूसरी लहर है इसमें तो चारों तरफ अगर किसी को मदद चाहिए तो ट्विटर पे रात दिन देखता हूं वो हैशटैग SOSIYC इसके तहत लोग मदद करते हैं और आप भी और आपकी टीम भी लगातार एक्टिव नजर आती है। कोई भी मदद के लिए अगर उस पर लिखता है तो मैं देखता हूं, हमारे तमाम साथी देखते हैं कि आप लोग उस पर रिएक्ट जरूर करते हैं। उस पर क्या मदद पहुंचानी है, मदद पहुंच गई है तब भी, नहीं पहुंच गई है तब भी, ये जानकारी आप जरूर लिखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि हैशटैग SOSIYC इसका ख्याल कैसे आया? हाँ, राजीव श्रीवास्तव जी, नमस्कार। ये भारतीय युवा कांग्रेस लास्ट एक साल मार्च 1 2020 पे आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने हम लोग के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था। जब वो 12 फरवरी को ट्वीट लगाया कोरोना महामारी को लेके, उसके बाद में आप लोगों को, जनता को सेवा करना, आप इसके ऊपर फोकस करने के लिए आदेश आया। उस समय में हमने जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन और WHO का जो गाइडलाइन था, किस तरीके के लोग अवेयरनेस करना, उसकी गाइडलाइंस को वो हम लोग ने अवेयरनेस करने का काम कर रहे थे। जो कम से कम 14 सेकेंड वो लोग ठीक से हाथ धोने का, और जो गाइडलाइंस को हमने करके छपा के जो लोगों को देने का, और साथ में मास्क पहनने के लिए ये काम कर रहा था। उसके बाद अनप्लान लॉकडाउन हुआ मार्च 23 2020 में। तो लोगों ने अपने अपने घर जाने के लिए किस तरीके के रास्ते में सड़क पे निकला अपने घर जाने के लिए। उस समय में ज़्यादा लोगों को खाना और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहे थे जो माइग्रेंट लोग के लिए खाना पीने का नहीं मिल रहा था। हम उन लोग के लिए खाना पीना कर रहे थे, और साथ साथ में जो छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडी हो, कुछ सीनियर से पैदल निकले, उन लोगों को ट्रांसपोर्ट हमने व्यवस्था कर रहे थे। तो उसके बाद लगातार हमने 3 महीने इसी को फोकस लेके हमने काम किया। मास्क पहनो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, तब भी हमने SOS से ही स्टार्ट किया था 2020 से। और उसके बाद मार्च 7 तारीख हमारा युवा कांग्रेस का जो कार्यकारी मीटिंग हुआ, वो यूथ कांग्रेस का सबसे बड़ा हाईएस्ट बॉडी होता है। उसमें सारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेशनल ऑफिस बेरर, सोशल मीडिया, सब लोग मिलके 2 दिन का बैठक होता है। उसमें हमारा यूथ कांग्रेस का 6 महीने का रोड मैप डिसाइड होता है। आने वाला 6 महीने हम लोग ने क्या करना है। तो उस पर कार्यालय में खुद राहुल जी हम लोग के बीच में 4 घंटा रहा। तो वो उस समय में जो हम लोग का रेजोल्यूशन पास हो रहा था, हम लोग ने ऐसे ऐसे करने के लिए तैयार है। तो राहुल जी ने क्लियर बोला, आप लोग जो वेव 2 आने वाला है, सारे राजनीति प्रोग्राम आप लोग बंद कर दो, दिल से लोगों को सेवा करो और राजनीति मत करो करके दोबारा वो हिंट कर दिया। तो रेजोल्यूशन में अनएम्प्लॉयमेंट, पेंडेमिक फर्स्ट, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट और किसान आंदोलन, तीनों फाइनल करके हम लोग ने उस दिन मीटिंग में फाइनल हुआ। तो बाहर सारे प्रदेश में भी SOS दोबारा स्टार्ट करना, क्या मदद करना, कैसे करना, वो अभी तक हमको पता नहीं था 7 तारीख। तो टीम हमने बना के रखे। जब मेडिकल का ये स्टार्ट हुआ, लाइक पहली बार इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी देखने को मिला, तब हम लोग ने लोगों को हॉस्पिटल में किस तरीके का दिक्कत आ रहे थे, ज़्यादा ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, और वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, मेडिसिन नहीं मिल रहा था। इस तरीके के अलग अलग टीम बनाए, अलग अलग टीम बना के, जो उसमें लोग कोई भी हम लोग के लिए अप्रोच करेगा SOS के थ्रू, जो दिल्ली में हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ, और दिल्ली और अदर ऑल स्टेट में भी कंट्रोल रूम बनाया, उसमें 1000 लोगों का वॉलेंटियर रेडी किया था। जो भी केसेस आते हैं उसमें सारे केसेस को हमने मदद नहीं कर सकते थे, जो इमरजेंसी केसेस को सेग्रीगेट करते थे, जो किस तरीके के केस आते हैं उसको हमने अलग अलग टीम बना के हमने मदद करने का हमने प्लान किया। जी, आपको पता होगा, जो ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, उस समय में हमने टीम जो आइडेंटिफाई कर रहा था बेड कहाँ कहाँ अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अलग टीम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वेंटिलेटर बेड कहाँ मिल पा रहे हैं, ये सारे लिस्ट बना के लोग जब भी पूछने लगा तुरंत हमने, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपने यहाँ जा सकते हैं। ऐसे हम लोग ने लोगों को मदद करने लगा। कुछ मेडिसिन के बारे में आया,
मेडिसिन हमने ड्रग कंट्रोलर को उन लोग के लिए कनेक्ट करता था। और साथ में कुछ प्लाज्मा रिक्वेस्ट आ रहे थे। प्लाज्मा रिक्वेस्ट है तो उसको जाके उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता था प्लाज्मा डोनेट करने वाले को। वो लोग कोविड आके रिक्वायर हुआ, वही लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते थे। ऐसे लोगों को कन्फ्यूजन था, डर था। डॉक्टर से काउंसलिंग करा के 18 साल से 60 साल तक 3 बार वो लोग ने प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, उनके बॉडी में कमज़ोर नहीं आएगा। ये उन लोगों को कन्विंस करके लोगों को डोनेट करने का। और वो आइसोलेशन के लिए डॉक्टर टीम बनाए थे। वो आइसोलेशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके उन लोगों के लिए मेडिसिन दिलाना, स्टार्टिंग में पैरासीटामॉल, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके का हमने गोली वगैरह उन लोगों को प्रोवाइड करता था। और साथ में कुछ हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, उनके लिए सिलेंडर प्रोवाइड करना, जो 4 घंटा जो इमरजेंसी किसी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे लोग सिलेंडर प्रोवाइड करे 1 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, इस तरीके का जो काम पूरा देश भर हम लोग ने स्टार्ट किया था। जी, सवाल ये है कि बहुत सारा काम और बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ हम बातचीत करने के लिए भी बड़े व्याकुल थे कि हाँ आपसे बात होनी चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं उन तक आपकी बात, आपकी आवाज़ पहुंचनी भी चाहिए। सवाल ये उठता है कि इसी बीच दिल्ली पुलिस ने आपसे पूछताछ की, हालांकि कहा यह गया कि हाई कोर्ट की जो आदेश था उसका पालन दिल्ली पुलिस कर रही थी। और दूसरा सवाल इसके साथ ये उठता है कि जब ये तो बात हुई, लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि जब दिल्ली पुलिस ने आपको कॉल किया, उस समय क्या आपके जहन में, आपके मन में ये आया कि आखिर देखो एक अच्छा काम कर रहे थे और अब पुलिस भी बुला रही है? दूसरी बात ये कि इसके लिए जो इतना सारा काम कर रहे हैं, इसके लिए पैसे का इंतजाम आप लोगों ने कैसे किया, कई लोग पूछते हैं। और इसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि जब पॉलिटिक्स, जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने कहा और बाकी हम लोगों ने भी ये सोचा कि अभी पॉलिटिक्स को किनारे करके अभी सेवा भाव से सेवा करते हैं, और ये आप लोगों ने करना शुरू किया। लेकिन इस पे लोग, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो खासकर जो आपके अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये एनजीओ का काम है, देखो ये यूथ कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो आप तो पॉलिटिक्स न करके एनजीओ का काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का जवाब चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो कोर्ट का आदेश था, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन डाला था कोई दीपक सिंह व्यक्ति ने, तो उसमें किस तरीके के लोग मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रहे। तो दिल्ली पुलिस ने आके हमको पूछा, हमने दिल्ली पुलिस को बता दिया हमने वो किस तरीके का मदद कर रहे, ओरल भी बता दिया, बाद में हमने उनको लिखित में भी दे दिया। तो उसके बाद में वो दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दिया था, दोबारा कोर्ट ने बोला इसको सही रिपोर्ट बना दो, हमने दोबारा बना के दे दिया। दूसरा सवाल है आपका, जो किस तरीके के कर रहा है ये लोग, पैसे मैनेज कैसे होगा। भारतीय युवा कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, जो करोड़ों में हमारा कार्य करता है। सबसे पहले हम सारे कार्यकर्ता लोग मिलके, हम लोग ने उसमें बहुत सारा एमएलए है, एमपी है, कुछ मंत्री भी है, सारे लोग ने डोनेट किया यूथ कांग्रेस को। उस पर हमने काम स्टार्ट किया। बाद में कांग्रेस पार्टी से भी मदद आया। बिना कांग्रेस पार्टी का सीनियर लीडर से यूथ कांग्रेस अकेला दम पे करना मुश्किल है, उनका भी आया। जब रिसोर्स का कम हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आने लगे, तब हमने पब्लिक डोमेन में गए। हमारा भारतीय युवा कांग्रेस का अकाउंट नंबर हमने पब्लिक में भी, हमने सोशल मीडिया तौर पे हमने अपील किया। उस पर हमने हमारे को लोगों से बहुत लेवल पे हम लोग के लिए मदद आए।